नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। तो आज 9 फरवरी 2024 का दिन है और आज जो है कल के अनुमान के मुताबिक आज शीतलहर वाली स्थिति हल्की रहेगी सुबह के समय में, लेकिन जो पाला जमने की स्थिति है, क्योंकि हवाएं कम रहेगी तो शीतलहर का जो असर है वो देखने को कम मिलेगा, लेकिन कड़ाके की ठंड आज देखने को मिल रही है और पाला जमने की संभावनाएं भी जो है आज के लिए बनी हुई थी, जो कई जगहों पर जो है आज पाला जमता हुआ देखा जाएगा। और ये अनुमान जो है अगले 3 दिनों के लिए भी बना रहेगा राजस्थान के अलग अलग जिलों में, जहाँ पर पाला जमने की संभावना रहेगी। एक मध्य स्तर पर जो है सर्कुलेशन बना हुआ है गुजरात के लगभग उत्तर पूर्वी मध्य इलाकों के आसपास, और ये आगे कुछ प्रभावी होते हुए मध्य भारत की ओर बढ़ता हुआ नमी बढ़ाएगा और कुछ खंड वर्षा उस दौरान जो है 12-13 से लगाकर 16 के मध्य रहेगी मध्य भारत के क्षेत्रों में, जिसकी वजह से छुटपुट राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों के आसपास बौछार वाली स्थिति देखने को मिल सकती है। वहीं एक सर्कुलेशन जो है निचले स्तर पर या कहे जमीनी स्तर पर बना हुआ है पूर्वी मध्य भारत के आसपास। आने वाले दिनों में यहाँ पर खंड वर्षा की संभावना पूर्वी मध्य भारत के अलग अलग राज्यों में रहेगी। वहीं एंटीसाइक्लोन का प्रभाव बना हुआ है दक्षिण पूर्व भारत से लगाकर देखें तो यहाँ पर जो है स्थिति बनी हुई है। कुल मिलाकर देखें तो फिलहाल ज़्यादातर शुष्क मौसम की संभावना है उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र में आने वाले दिनों में, और आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट की स्थितियाँ बनी रहेगी। उत्तरी राजस्थान में जानुबगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, इन इलाकों में कल से तापमान में कुछ और गिरावट के साथ ही कई जगहों पर यहाँ पर पाला जमने की संभावना बन रही है। अधिकतम तापमान 28.60 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान आज का 0.70 डिग्री सेल्सियस रहा। यानी इस सीजन में जनवरी में भी इतना कम तापमान दर्ज नहीं हुआ जितना फरवरी में। यानी इस सीजन में जो स्थिति है पाला जमने की या जो तापमान में कमी की, वह स्थिति जो है सीजन में पहली बार फरवरी में जाकर देखने को मिल रही है और ये 9 फरवरी के दौरान देखने को मिल रही है। और यहाँ पर अधिकतम आर्द्रता 75% रही, तो वहीं न्यूनतम आर्द्रता कल दिन में 14% ही थी, इसीलिए पाले की संभावनाएं कल से ही बढ़ गई थी। आज भी इसके आसपास ही बने रहने की संभावना है, यानी आज भी जो न्यूनतम आर्द्रता है वह कम रहेगी, जिसकी वजह से कल भी कई जगहों पर पाला जमने की संभावना, जिसमें विशेषकर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर के क्षेत्र हैं, झुंझुनू के आसपास से लगाकर नागौर, कुचामन, डेगाना से लगाकर पाली के अरावली रेंज के क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में फिर से जो है तापमान शून्य के आसपास जाने, और कुछ जगहों पर उत्तरी राजस्थान में तापमान शून्य या माइनस में भी जा सकता है, जिसमें सीकर के आसपास से लगाकर और चूरू के बीच वाले क्षेत्र हैं, कुछ उत्तरी भाग हैं राजस्थान के जो गंगानगर और संग्रिया साउलसर के आसपास के क्षेत्रों के, वहाँ पर भी कई जगहों पर शून्य के आसपास या 1-2 डिग्री कुछ ऊपर नीचे रह सकता है, लेकिन शून्य के करीब पहुँचने की संभावना है, जिसकी वजह से कल भी पाले की स्थिति। और वहीं कल 10 तारीख, 11 और 12 तारीख के दौरान तक अगले 3 दिनों में कई जगहों पर अलग अलग क्षेत्रों में पाले की संभावना। पाला गिरना और पाला जमना दोनों अलग अलग है। 4 डिग्री के आसपास या 5 डिग्री तापमान और आर्द्रता बिल्कुल घट जाने के बाद, यानी ड्यू पॉइंट बिल्कुल कम हो जाता है, और उस दौरान तापमान अगर 4-5 डिग्री बना रहता है और ड्यू पॉइंट उससे भी कम होता है, तो फसलों में जो है उस दौरान पाला लगने की संभावना, यानी फसल झुलसने की संभावना रहती है, जिसको पाला लगना कहते हैं। और उस दौरान अगर हल्की सी भी ओस होती है और वो जम जाती है ऊपर, तो वो पाला जमना कहते हैं, और वो तापमान लगभग 1-2 डिग्री के आसपास रहता है। उस दौरान फसलों पर तापमान जो है हल्की हवा के दौरान जो है और कम हो जाता है, तो पाला जमने की संभावना उस दौरान बढ़ जाती है और पाला भी जमता है। तो पाला जमना और पाला लगना दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों ही फसलों के लिए नुकसानदायक है। पाला जमना सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है, तो आज कई जगहों पर पाला जमता हुआ भी देखा गया, पाली के क्षेत्रों से लगाकर उत्तरी राजस्थान के भी अलग अलग भागों में, और आने वाले 3 दिनों के दौरान भी ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। वायु दबाव इस सीजन में सबसे अधिकतम दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान 1029 मिलीबार तक, जो कि हाईएस्ट है, और कई सालों बाद जो है इतना उच्च वायु दबाव दर्ज किया जा रहा है। तो वहीं हिमालयी राज्यों में 1075 मिलीबार तक भी वायु दबाव दर्ज किए जा रहे हैं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, यानी ये काफ़ी अपने आप में एक बड़ा फेरबदल है। और वहीं बारिश की बात करें तो फिलहाल राजस्थान में वर्षा की संभावना नहीं है। मौसम शुष्क बना रहेगा तो पाले की स्थिति बनी रहेगी, जितना साफ आसमान रहेगा पाले की संभावना बनी रहेगी। और आने वाले दिनों में देखें तो बूंदाबांदी बौछार की संभावना है। 12-13 तारीख के आसपास एक WD आएगा, जिसकी वजह से 12-13-14 के आसपास जो है कुछ खंड वर्षा की संभावना रहेगी। गुजरात के आसपास भी हवाओं का पैटर्न बदलेगा। वहीं से मध्य ऊंचाई पर जो है एक सर्कुलेशन जो बना हुआ है कमजोर रूप में, धीरे धीरे कुछ प्रभावी होगा और दक्षिण पूर्व राजस्थान की ओर से मध्य भारत की ओर बढ़ेगा, जिससे मध्य भारत में वर्षा की संभावना उस दौरान रहेगी। छुटपुट बौछारें उत्तर पूर्वी और पूर्वी राजस्थान के आसपास कुछ अरावली के क्षेत्रों में बौछार वाली स्थिति उस दौरान बन सकती है, और तापमान में उस दौरान से 13 तारीख से कुछ हल्की बढ़ोतरी देखी जाएगी। उसके बाद जो है 17 के आसपास
एक WD देखा जाएगा 17 से लगाकर 18 के आसपास, 19 के आसपास, जो केवल बिल्कुल हल्के तौर पर बादलों की आवाजाही बढ़ाएगा और ये केवल उत्तरी राज्यों से होते हुए छोटे मोटे बौछार बर्फबारी करते हुए निकल जाएगा। लेकिन लगभग 18 तारीख के आसपास एक उत्तर पश्चिम भारत के करीब एक कुछ सक्रिय WD आएगा, कि कह सकते हैं पहाड़ों के लिए मजबूत सक्रिय WD, जो कि भारी से बहुत भारी बर्फबारी वाली स्थितियाँ पैदा करेगा हिमालयी राज्यों में। और उस दौरान जो है तापमान कुछ बढ़ेंगे। राजस्थान के सभी क्षेत्रों में दिन के तापमान भी बढ़ेंगे और न्यूनतम तापमान दोनों में बढ़ोतरी होगी। कई जगहों पर अधिकतम लगभग 32 से 33 या 34 डिग्री तक तापमान दर्ज किए जा सकते हैं फरवरी के लगभग 17-18 तारीख के बाद से लगाकर 20 तारीख के मध्य। तो ये तापमान में भी कुछ असामान्य थोड़ी सी वृद्धि भी होगी, लेकिन पिछले सालों जितना रिकॉर्ड दर्ज नहीं किया जाएगा। जब पिछले सालों में जो है, या पिछले साल 2023 में 40 डिग्री तक तापमान दर्ज किए गए थे 20-22 फरवरी के आसपास, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा था और फसलों के लिए काफ़ी घातक था। लेकिन इतना तापमान दर्ज नहीं होगा 32-33, जो कि जनवरी में भी कई बार 33 डिग्री तक 34 डिग्री तक गया है तापमान इस बार। वैसे ही तापमान बढ़ने की संभावना है और उस दौरान वर्षा की संभावना उत्तर पूर्वी राजस्थान में रहेगी। और ये पड़ रही ठंड जो है अपने आप में एक पीक समय है, और उसके बाद जो है ये बदलने लगेगा मौसम और इतनी सर्दी नहीं रहेगी। लेकिन उसके बाद में भी जो है फरवरी के अंतिम सप्ताह में भी तापमान एक बार पुनः जो है 5 से लगाकर 8 डिग्री के मध्य अलग अलग भागों में दर्ज किए जाएंगे, यानी ठंड का माहौल बना रहेगा। और आने वाले दिनों में भी देखें तो फसलों के लायक मौसम फिलहाल बने रहने की संभावना है। लेकिन अब जो है आने वाले दिनों में मार्च महीना काफ़ी ज़्यादा हलचल वाला रहेगा, और वहीं 22-23 फरवरी के बाद से लगाकर अंतिम दिन भी जो है WD के लिए अनुकूल स्थितियाँ पैदा कर रहे हैं। लेकिन उससे ज़्यादा प्रभावी माहौल मार्च अप्रैल के दौरान देखने को मिलने की संभावना। वर्तमान मौसमी पैटर्न के हिसाब से जो वायु दबाव इतना ज़्यादा बढ़ रहा है और उसके बाद आने वाले दिनों में जो परिणाम रहेंगे, और साथ ही जो बर्फ़ जमने की घटनाएँ या कहे पाला जमने की जो घटनाएं हुई हैं आज के तारीख में और 2-3 दिनों के दौरान और होगी, तो उसका जो है मार्च अप्रैल के दौरान देखा जाएगा प्रभाव। तो कई जगहों पर उस दौरान भारी ओलावृष्टि वाली स्थितियाँ भी देखने को मिलने की संभावना रहेगी, जिसकी जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।